हेलो एवरीवन, मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया लेक्चर लेकर मैं आपके साथ हाजिर। ठीक है, आज हमारा ये एमसीक्यू सेशन का थर्ड है। ठीक है, तो उससे पहले मेरी कुछ गुजारिशात, वीडियो को जब देखते हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चैनल को शेयर कीजिए ताकि हमारे साथ और लोग ज़्यादा जुड़ सके। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए, मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेता हूँ, कभी भी वेस्ट टाइम नहीं करता हूँ, इसलिए आप भी अपना टाइम का ख्याल रखें और इंशाल्लाह आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आपको पता है मतलब जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमने यहाँ पर मॉडर्न, जो कोई नया बच्चा है यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री हमने ख़त्म कर लिया है, अब उसके हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और हमने हमारे कुछ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ख़त्म कर लिया, रिवर सिस्टम चल रहा है हमारा, इसके बाद फिजिकल, पॉलिटिकल एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, और उसके साथ हफ्ता हमने कंप्यूटर 80% ख़त्म कर लिया है। और भी इंशाल्लाह यहाँ पर मैंने आपको कहा है सेकंड वीक ऑफ फरवरी से मैं इंशाल्लाह आपकी रीजनिंग शुरू करूँगा, और मैथमेटिकल उस कांट के लिए मैंने बोला टीचर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो जो ही वो कोचिंग से ख़त्म होती है तो मैं भी मतलब सेकंड वीक या थर्ड वीक ऑफ फेब से वो शुरू होगा, कोई बात नहीं। बाकी भी कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब ऑलरेडी जो सिर्फ कांट है वो सिर्फ VLW में है। ठीक है, बाकी किसी में नहीं है, लेकिन जूनियर स्टैंड में है वो, अभी उसका नेक्स्ट सिलेबस भी निकलेगा शायद, अगर ना तो फिर भी वो है तो, लेकिन वो अभी एग्ज़ाम नहीं, अभी टाइपिंग नहीं होगा, तो बाकी चीज़ों पर आप ख्याल दीजिए। इसलिए चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पंजाब एंड मैसूर, हमने इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पंजाब और मैसूर मैंने सोचा कि आपको अगर मुख्तसर लेक्चर मिलेगा, मिलना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ, एक सेकंड रुकना, ये हमारा थर्ड लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले हमने 2 लेक्चर दे दिए। द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वाज, मैंने आपको बोला था कि कहाँ पर उसकी कैपिटल थी, तो याद रखना, ना अमृतसर में थी ना पटियाला में थी, लेकिन कहाँ पर थी, लाहौर में। रंजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड फ्राम, ये इसने किससे लिया था, याद रखा मैंने कहा था, मतलब मैंने शायद लेक्चर में नहीं बताया था, जो चीज़ लेक्चर में ना बताई हो तो वो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, ए पार्ट शाह सूजा। ठीक है, इससे इसने क्या मतलब क्या कोहिनूर लिया था, और उसके बाद इसी का मतलब क्या पोता नवनिहाल सिंह, उसको ब्रिटिशर्स ले जाते हैं और उसी के साथ ये कोहिनूर ले जाते हैं, और आज कल कहाँ पर है कोहिनूर हमारा, ब्रिटिशर्स में, ब्रिटिश की मतलब वहाँ पर। चलिए, द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूडेड, किंगडम ऑफ रंजीत सिंह में क्या क्या था, दिल्ली था नहीं था, काबुल नहीं, मकरान नहीं, श्रीनगर था। ठीक है, ये तो था जम्मू कश्मीर पूरा था किंगडम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच मिसल डिड रंजीत सिंह बिलोंग, ठीक है, रंजीत सिंह किस मिसल से मतलब ये बिलोंग करते थे, ये शुक्राचार्य मिसल से। जब मैं जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब थोड़ा इसके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, तब इंशाल्लाह ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हमें जम्मू कश्मीर की पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, वो मतलब कहाँ से, एंशेंट से पढ़नी है, इंडिया की वो नहीं पढ़नी थी, इंडिया की मॉडर्न पढ़नी थी, इसलिए वो मैं तब बताऊँगा। ठीक है, चलिए तब बताऊँगा ये मिसाइल्स क्या थे ठीक है, क्या नहीं थे, कितने मिसाइल से और क्या हुआ था, असल में किस कैसे बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग हैज सेड, किसने ये कहा था, गॉड इंटेंडेड मी टू लुक अपॉन ऑल द रिलीजियस, मतलब विद वन आई, दैट इज वाई ही टुक अवे द लाइट फ्रॉम द अदर्स। याद रखना, अगर मतलब आपको ये किसी बच्चे को ये समझना, कोई बच्चा ये सोचे कि नहीं मतलब इतने डीपली कहाँ तक चली जाती है, याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर इसी में है। जो रंजीत सिंह था उसकी एक ही आंख थी, दूसरी नहीं थी। ठीक है, उसको बोलते थे वन आइड मैन। ठीक है, याद रखना यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर भी वही बात बोली गई है, क्या, वन नाइट, सॉरी ये लिखता क्यों नहीं है, वन सेकंड, चलिए मैंने शायद ब्रश, चलिए, वन नाइट दैट इज वाई ही टुक अवे फ्रॉम द लाइट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो ये किसने कहा था, ये महाराजा रंजीत सिंह ने, क्योंकि एक आंख वाला था। ठीक है, सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वाज, रंजीत सिंह के पास कौन आया था, उसी का बेटा, उसका नाम क्या था, खड़क सिंह। ठीक है, और उसके बाद वो बीमार हो जाता है कुछ, तो मर जाता है। ठीक है, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर, ठीक है, सिख एम्पायर का लास्ट किंग कौन था, ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये था दुलीप सिंह। ठीक है, अच्छा, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दुलीप सिंह एज एक्स मिनिस्टर ऑफ पंजाब, क्या क्या चीज़ें मतलब इसके बारे में सही है। ठीक है, ही डाइड इन पेरिस ऑन 23 अक्टूबर 1893, बिल्कुल ये वाली बात सही है। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स को ले गए थे। ठीक है,
ही वॉज क्रेमेटेड एट नासिक, नहीं, जब ब्रिटिश में गुजरा तो नासिक महाराष्ट्र में आता है। ही नेवर रिनाउंस्ड इन द सिख फेथ, बिल्कुल भी गलत। ही हैड नेवर विजिटेड रशिया, बिल्कुल गलत, ठीक है। तो ये मतलब विजिट ये रशिया गया था और इसने सिख रिलीजन को छोड़ दिया था, ठीक है। चलिए इस तरह, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट, ठीक है। Who among the following was not a member of board of 3 to administrate the state of Punjab after its annexation? कौन बंदा मतलब नहीं था मेंबर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का जब ये पंजाब को एनेक्स किया, ठीक है, मतलब कौन नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका क्या है, ए पार्ट कौन सा है, चार्ल्स ग्रेविलम मेंसल, हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, रॉबर्ट मोंटगोमरी, ये वाला नहीं था, बाकी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार? कौन मतलब जिसने ये जीत कर मतलब एक ज़बरदस्त जीत मतलब हासिल की, कौन था जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में? मैंने कहा था कि इसके बारे में मैंने जब वो हिस्ट्री पढ़ाई थी पूरी, मैसूर क्या हुआ, फिर उसके बाद वो कमज़ोर क्यों पड़ा, फिर कौन सा राजा आया और हैदर अली कैसे बन गया, तो ये हैदर अली मर्ज हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश जनरल हु बीट हैदर अली इन द वार ऑफ पोर्टोनोवो, ठीक है। ये वार के बारे में मैंने वहाँ पर नहीं बोला था, तो ये कौन सा बंदा था, सर हेनरी कूटी, ठीक है, आप याद रखिए ऐसे, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन, ठीक है। टीपू सुल्तान सेटअप हिज कैपिटल एट, मैंने आपको बताया था ट्रीटी ऑफ सेरिगनापट्टम वो भी हुई थी, तो कैपिटल भी वहाँ पर शिफ्ट की थी इसने, ठीक है। Who among the following Indian rulers established embassies in foreign countries on the modern line, ठीक है, याद रखना। इसके बारे में थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताता हूँ। जब थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ और उसके बाद क्या किया इसने, टीपू सुल्तान ने क्या किया, जब ये कैपिटल इसकी पूरी मतलब मैसूर डिस्ट्रॉय हो गया था, इसने क्या किया, इसने फॉरेनर्स से हेल्प ली वहाँ पर, मतलब क्या मतलब सारा कुछ फॉरेनर्स के साथ किया। जिस दिन फोर्थ एंग्लो मैसूर वार भी हुआ, इसका आंसर तो ये है, लेकिन जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वार भी हुआ तब भी पता है ये ब्रिटिशर्स से क्यों हारे, वरना ये ज़बरदस्त बंदे थे, ठीक है। यही बंदे थे जिसने ब्रिटिशर्स को हर वक्त डिफीट किया, मतलब कभी भी अपने सर नहीं चढ़ने दिया। हैदर अली और उसके बाद टीपू सुल्तान ने, इसको बोलते हैं मतलब शेर, ठीक है। तो और इसने बहुत से मॉडर्न टेक्निक्स इख्तियार किए थे, इसने मतलब यहाँ पर मिसाइल्स भी बनाए थे, लेकिन इसने ये बंदा तब भी पता है वहाँ पर जाने इंग्लैंड मतलब फॉरेन कंट्री जाने वाला था, ठीक है, बहुत सी फॉरेन कंट्री जाने वाला था। उसके बाद अचानक इस पे अटैक हो जाती है, जिससे ये मतलब उस अटैक में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में मारे जाती है। ये चीज़ें किसने की थी? हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स एस्टैब्लिश्ड एम्बेसीज इन द फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइन, जैसे आज है, तो ये की थी टीपू सुल्तान की, ये बात याद रखना, ठीक है। और याद रखना फोर्थ मैसूर वार में अचानक इसको मारा गया, ना कि मतलब तब मतलब अचानक, मतलब ये तो वहाँ बाहर मतलब क्या फॉरेन जाने वाले थे, तो इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, टीपू सुल्तान डिफीटेड इन द ब्रिटिश आर्मी इन 1788, कहाँ पर? तो ये तो आपको याद होगा, वहाँ पर भी बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज पोल्योर। हाँ, इंग्लिशमैन मेड अ ट्रीटी ऑफ सेरिगनापट्टम विद, किसके साथ? ये तो अभी मैंने इसके बारे में पूरी हिस्ट्री बताई, अगर आपको पता हो तो, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डिड टीपू सुल्तान डाइड एट द वार विद ब्रिटिश? याद रखना 4 मई 1799, ठीक है। मुगल एम्पायर एट द टाइम ऑफ नादिर शाह अटैक्ड, मतलब कौन था मुगल एम्पायर जब नादिर शाह ने अटैक किया? तो तब था मोहम्मद शाह, ठीक है। ये बंदा सो रहा था तभी। बेगम समरू कंस्ट्रक्टेड मोस्ट इमिनेंट चर्च एट, इसने कहाँ पर बनाया था? तो या सरदाना, ठीक है, ये फैक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था तो डायरेक्ट बता लिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बहुत से बच्चे ये भी बोल देते होंगे सर ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बेटा जितना आप पढ़ोगे फ़ायदेमंद ही होगा, कहीं पर नुकसान नहीं होगा। और ये स्टैटिक जीके है, ना कि करंट जीके है, ठीक है। स्टैटिक जीके चेंज होने वाली नहीं है। ये तो मतलब अगर हमारे यहाँ पर 1400 पोस्ट्स VLW के निकली है, या कुछ भी 5 to 6 थाउजेंड बच्चे भरते हैं, मतलब 1 लाख फॉर्म
तो वो तो तब जाएंगे ना जब मतलब आप लोग क्या थोड़ा सा एक अलग करके रखोगे, ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे, ठीक है। या मतलब अल्लाह बचाए किसी का एक बार ना हो तो दूसरी बार उसको तैयारी करनी पड़े, लेकिन उसने जब थोड़ा सा पढ़ा हो तो फिर उसको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, एक बार रिवीजन करना पड़ेगा बस, बाकी और कुछ नहीं, बल्कि याद करने के लिए, बाकी फिर दोबारा ज़ीरो से नहीं पढ़ना पड़ेगा। मेरा ये वादा है, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ वो आपको एक बार पढ़ना है। स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ आपको जब भी दूसरी बार मतलब क्या अल्लाह बचाए कभी कुछ हो जाए तो आपको, या कोई बड़े एग्जाम के लिए पढ़े तो उसको ज़ीरो से ना पढ़ना पड़े, क्योंकि उसको एक बार, ठीक है, वो मतलब उसने वो पढ़ा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मतलब कौन सा करेक्ट नहीं है? ये तो बिल्कुल पहला वाला करेक्ट नहीं है। महाराजा रंजीत सिंह सेट अप मॉडर्न फैक्ट्री, अच्छा, फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन्स इन द एट लाहौर, बिल्कुल सही है। शिवाजी सिंह ऑफ अमूर हैड यूक्लिड्स एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्रिक ट्रांसलेटर इनटू ये संस्कृत, बिल्कुल ये सही है। टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर गेव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडल ऑफ गॉडेस एंड शारदा इन द श्रृंगी टेम्पल, बिल्कुल सही है। तो पहला वाला गलत है, दैट मीन्स फर्स्ट इज गलत, रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह डिफीटेड इब्राहिम लोडी, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वार, नहीं, मैंने अभी बताया आपको फोर्थ में। मीर जाफर एंटर्ड द कॉन्स्पिरेसी विद द इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी, बिल्कुल ये वाला सही है। मैंने आपको तब भी बताया था, इसने सोचा मैं ही बन जाऊं कुछ, उसके बाद मीर कासिम आया, उसके बाद ये भी ब्रिटिशर से तंग आ गया, उसके बाद मीर कासिम आया, वो भी तंग आ गया, वो बैटल ऑफ बक्सर लड़ता है और इसको तो पहले ही हटा देती है, ठीक है, प्लस। अच्छा, इसके बाद तो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट, अब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। 1, 2 एंड 3 में नहीं, सिर्फ एक ही करेक्ट है, दैट मीन्स थर्ड इज करेक्ट। तो ये इस तरह आज के 20 क्वेश्चन हुए एंड, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी तब तक के लिए सिर्फ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, और लोगों से बताइए कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट VLW के लिए, ठीक है, और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए आपको मतलब ऐसा मतलब लेक्चर्स दूंगा जिसकी बार आपको कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन मैं कंटेंट को मुख्तसर कर देता हूँ, आपके लिए बहुत मुख्तसर करता हूँ, इसलिए स्किप किसी चीज़ को नहीं करना। बाकी थैंक यू सो मच।